हुजूर सैयदी ख्वाजा उस्मान हारूनी, जिन्हें ख्वाजा उस्मान हरवनी भी कहते हैं, तो उनका ज़िक्र और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने की हमारे अंदर क्या ताब और ताकत हो सकती है। उनकी इससे शान और अज़मत और बुज़ुर्गी ज़ाहिर होती है कि हमारे मुर्शिद सैयदी ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा बुज़ुर्ग हिंदल वली, जिनके पास मुरीद होने के लिए तशरीफ़ ले गए और जिनके पास आपने फैज़ हासिल किया और जिनका बिस्तर और जिनका सामान सर पर उठाकर आप 20 साल तक ख्वाजा उस्मान हरवनी के पीछे पीछे घूमते रहे, तो उस ख्वाजा उस्मान हरवनी का मकाम और मर्तबा क्या होगा कि जिस ख्वाजा उस्मान हारूनी से फैज़ लेने के लिए और बरकतें लेने के लिए 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाली हस्ती सरकार गरीब नवाज़ तशरीफ़ ले गई हो। इसलिए कि खादिम की अज़मत से मखदूम की अज़मत का पता चलता है। सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी का बिस्तर और आपका सामान सरकार गरीब नवाज़ 20 साल तक लेकर आपके पीछे पीछे चलते रहे और आपकी सोहबत हासिल करते रहे। यहाँ तक कि हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कि बाबा कुतुब, उन 20 सालों में मैंने अपने मुर्शिद से जो नेमतें पाई है, वो नेमतें मुझे और किसी अमल के सबब से नसीब नहीं हो सकी। ये है हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मकाम और मर्तबा। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप की जाए पैदाइश में मौरख़ीन ने इख्तिलाफ़ किया है कि आपकी पैदाइश किस मुल्क में हुई, किस इलाक़े में हुई। चूँकि आम तौर पर अक्सर बुज़ुर्गों की सीरत निगारों ने, जिन्होंने सीरत लिखी है या बुज़ुर्गों की तारीख़ जिन लोगों ने लिखी है, तो ज़हन और तहक़ीक़ अलग अलग होने के एतबार से अक़वाल भी मुख्तलिफ़ हैं। तो ऐसे मौके पर हमारे नौजवान थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि हमें जिस भी बुज़ुर्ग की ज़िंदगी पढ़ने सुनने को मिलती है तो उनमें इख्तिलाफ़ नज़र आता है। तो ऐसे मौके पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका तरीक़ा हमारे उलमा ने, फ़ुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने, अहले सीयर ने, सीरत निगारों ने यह बताया है कि जब भी किसी वाक़े पर या किसी मामले पर उलमा में या सीरत निगारों में या मौरख़ीन में इख्तिलाफ़ हो जाए, तो उसमें ये देखा जाता है कि अक्सरियत की राय क्या है, और जो अक्सर का कौल होता है उसी को कबूल किया जाता है। वरना किसी बुज़ुर्ग की ज़िंदगी ऐसी नहीं है जिसमें इख्तिलाफ़ ना हो, बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को जमा करने के लिए, लिखने के लिए कितनी कोशिशें हुई, कितना एहतमाम हुआ, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाज़ गोशों में भी सीरत निगारों ने बहुत सा इख्तिलाफ़ किया है। और वो हमें कोई उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर एक की अपनी अपनी तहक़ीक़ है। जैसे ख़ुद अज़वाज मुतहरात की तादाद के हवाले से बहुत सारे अक़वाल हमें मिलते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से बहुत सारे अक़वाल मिलते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के हवाले से बहुत सारे अक़वाल मिलते हैं। तो अक़वाल बहुत सारे मिलने पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अक्सरियत का जो कौल है उसे कबूल कर लिया जाता है और उसी पर इत्मीनान हमें होना चाहिए। तो इसी तरह हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जाए पैदाइश के मुतालिक जो इख्तिलाफ़ है, लेकिन अक्सरियत का कौल ये है कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी जैसी नाबगए रोज़गार हस्ती जिस ज़मीन पर जलवगर हुई, वो ज़मीन थी निशापुर की ज़मीन। और निशापुर की सरज़मीन पर हज़रत सैयदी ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुसैनी सादात के घराने में पैदा हुए। आपके नसब पर भी अहले सीयर ने और मौरख़ीन ने बहुत सी गुफ्तगू की है। आम तौर पर बहुत सारे लोग हज़रत सैयदी ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नसब के मुतालिक बहुत सी आरा रखते हैं। बहुत सारे लोग खामोश और चुप भी हुए हैं, लेकिन
बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम हुसैन मज़दूम करबला सैयदना इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की आले पाक में से है और 14 वास्तों से, सिर्फ़ 14 वास्तों से हज़रत सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब हज़रत सैयदी मौलाए कायनात इमामुल औलिया सरकार अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से जा मिलता है, यानी कि आप हुसैनी सादात में से है। सैयदी उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस दौर के जो उलूम अक़लिया और नक़लिया थे उसको हासिल किया। आप हाफिज़ कुरान भी थे, बल्कि सीरत निगारों ने ये भी लिखा है कि सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का रिश्ता कुरान मुक़द्दस से इतना जुड़ा हुआ था कि आप कम से कम सोते थे और कम से कम खाते थे। अहले सीरत लिखते हैं कि 4-5 दिन के बाद आप कभी 3 लुक़मे खाते और कभी 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लुक़मे, यानी 4-5 दिन का फाका होता या 4-5 दिन के लगातार रोज़े होते और उसके बाद यानी इफ़्तार में कभी पानी पी लिया, कभी खजूर खा ली, लेकिन और उसके बाद रात को भी भूखे रहे, दिन को रोज़े से रहे और सुन्नत की अदायगी के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पे अमल करने के लिए पानी कभी पी लिया, कभी एक खजूर खा ली। लेकिन फिर जब 4-5 दिन इसी आलम में गुज़र जाते तो कभी 3 लुक़मे, कभी 4 लुक़मे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लुक़मे, 5 लुक़मे से ज़्यादा आप तनावुल नहीं फरमाते थे। ये आपकी रियाज़त और मुजाहिदे की कैफियत थी और आपको सोते हुए बहुत कम देखा गया। तो इस बुनियाद पर चूँकि आप रोज़ाना एक कुरान शरीफ दिन में ख़त्म करते थे और एक कुरान मुक़द्दस रात में ख़त्म करते थे, ये आपका ताल्लुक़ बिल कुरान था, कुरान से इतना आपका ताल्लुक़ मज़बूत था। ये बात भी बहुत अफसोस के साथ कही जा सकती है और बल्कि कहना चाहिए, अगरचे कुछ लोगों की तबीयत पर यह गिरां गुज़रती है कि लोग बहुत सारे औराद व वज़ाइफ पर बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में, सब लोगों की बात नहीं कर रही है, अवामी सतह की बात कर रहा हूँ कि लोग इसने ये वजीफ़ा दिया तो उसने वो वजीफ़ा दिया वो पढ़ेंगे, उसने वो वजीफ़ा दिया वो पढ़ेंगे, लेकिन पूरी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो कुरान मुक़द्दस की तिलावत कई कई दिन तक उनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। वज़ाइफ यकीनन पढ़े जाने चाहिए, लेकिन क्या कोई वजीफ़ा कुरान मुक़द्दस से बढ़कर भी हो सकता है? उसकी अफादियत और उसकी अहमियत, मैं वज़ाइफ का क़तअन मुनकिर नहीं हूँ, वज़ाइफ की बड़ी अहमियत है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले आलिया क़ादरिया बरकातिया में अक्सर वज़ाइफ जो सिराजुल अवारिफ में सरकार नूर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे हैं, वो अक्सर वज़ाइफ का ताल्लुक़ कुरानी आयतों से है। तो अगर ऐसे वज़ाइफ हम करेंगे तो उसकी बड़ी बरकतें हमें नसीब होगी। इसी तरह इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिदवान ने अल-वज़ीफ़तुल करीमा में भी उन वज़ाइफ पर ज़ोर दिया है जिनमें अक्सर कुरानी आयात है या अहादीस में जो है वो दुआएं, मसनून दुआएं मौजूद है। इसकी तरफ हमारी कौम को तवज्जो करना चाहिए। वजह यह है कि आम इंसान या किसी शेख के दिए हुए वजीफ़े की बरकत अपनी जगह है, लेकिन जो रसूलुल्लाह से डायरेक्ट मिले या कुरान मुक़द्दस की जो आयतें हों तो फिर उसकी बरकतें अजीम होती है। हालांकि मैं ये बात कह चुका कि वज़ाइफ से मैं मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन हमारी पूरी तवज्जो, बल्कि आजकल ये देखने में आता है कि अगर कोई चीज़ सिर्फ़ घर से देखकर निकलने की बात होती है तो लोग उसको पाबंदी से करते हैं, लेकिन अगर उनको ये कहा जाए कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर घर से बाहर निकलो तो महफूज रहोगे, तो उस वक्त उनकी कैफियत बदल जाती है। वजह यह है कि उनका यकीन जो है वो इससे किसी और चीज़ पर पुख्ता हो रहा है। हालांकि ये भी कौम की फ़िक्र और जहनीत बनती जा रही है कि जो चीज़ बहुत मुश्किल होगी वो बहुत मुफीद होगी। हालांकि हमारा दीन आसान है, आदमी से बिस्मिल्लाह पढ़कर घर से निकल जाए और अगर
आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो फिर क्या कहने। लेकिन अगर उसको आयतुल कुर्सी याद नहीं है, उससे बिस्मिल्लाह पढ़कर भी घर से निकले तो भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है। बड़ी बरकतें हैं। बल्कि हज़रत सैयदी ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक फरमाया है कि किसी काम में जब कोई मोमिन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है तो गोया के अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने की बरकतें उसके उस बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने को नसीब हो जाती है। यानी जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कुन हो जा, तो वो काम हो जाता है। वैसे मोमिन जब अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह शरीफ किसी काम के शुरुआत में करता है तो उसे कभी नाकामी नसीब नहीं होती, बल्कि वो कामयाबी होता है। ये हमारे बुज़ुर्गों की तालीम है। इसीलिए आजकल जो हमारा कुरान मुक़द्दस से रब्ता कमज़ोर हुआ, या मसनून दुआओं से या मसनून वज़ाइफ से रब्ता कमज़ोर हुआ, तो अहले बिदअत को ये कहने का मौका मिला कि इनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है सूफिया का। हालांकि हमारे जितने अकाबरीन हैं उनका कुरान और सुन्नत से जितना गहरा ताल्लुक़ रहा है, अहले बिदअत कभी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश यहाँ पर यह है कि आप देखें ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़ कि रोज़ाना दिन भर में एक कुरान शरीफ और रात भर में एक कुरान शरीफ। कभी सोचे कि क्या साल भर में हम एक कुरान शरीफ भी ख़त्म करते हैं? साल भर में वो हर दिन एक कुरान शरीफ ख़त्म करें। बल्कि मेरे सामीन को और नाजरीन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, औलिया अल्लाह के नाम लिवाओं से और औलिया अल्लाह के नाम के नारे लगाने वालों से पूछना चाहता हूँ, वो हर दिन कुरान शरीफ और हर रात कुरान शरीफ ख़त्म करते हैं। अगर हम यहाँ अपने ईमान वाले सीने पे हाथ रख कर सोच ले कि आज से पहले हमने कुरान मुक़द्दस को हाथ कब लगाया था, कब छुआ था। किसी का तीजा हो तो लोग कुरान लेकर बैठते हैं, किसी के घर का इफ्तिताह हो तो कुरान खानी में लोग कुरान लेकर बैठते हैं, जहेज़ में कुरान शरीफ दिया जाता है। यही हो गया है। या ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक में कुरान शरीफ की तिलावत होती है। 11 महीने कुरान मुक़द्दस से हम दूर कितने हैं। तो इस पर हमें सोचना चाहिए कि औलिया अल्लाह कुरान से कितना करीब थे और हम कुरान मुक़द्दस से किस कदर दूर हो गए। और ये कुरान अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा कि अल्लाह ये लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी कुरान में बयान किया गया, जिसका मफ़हूम ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे कि अल्लाह मेरी कौम ने कुरान मुक़द्दस को छोड़ दिया था। क्या कुरान छोड़ने की चीज़? आप गौर फरमाएं। तो इसलिए हम नहीं एक दिन में पूरा कुरान शरीफ ख़त्म कर सकते और हमारे अंदर उतनी ताकत भी नहीं है और एक रात में नहीं ख़त्म कर सकते, तो कम से कम हम रोज़ाना कुरान मुक़द्दस का एक सफ़ा तो पढ़ सकते हैं। एक सफ़ा पढ़ने में क्या जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला फिर तौफ़ीक दे, और जिसको कुरान की लज्जत नसीब हो गई तो फिर वो बढ़ता ही चला जाएगा उसमें और उसको मज़ीद लुत्फ़ आता रहेगा। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो सैयदी ख्वाजा उस्मानी हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुरान मुक़द्दस रोज़ाना दिन में एक मरतबा, हर दिन एक मरतबा और रात में एक मरतबा। अक्सर आपका वक्त सफ़र में गुज़रा करता था। आपने बहुत सारा वक्त जो है वो सफ़र में सर्फ किया, इसलिए कि कुरान मुक़द्दस की आयत भी सीरू फिल अर्द के जो वो ज़मीन पर सैर करो और उन कौमों का अंजाम देखो जिन्होंने नाफरमानी की है और उन पर इनाम भी देखो जिन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी की है। तो सूफिया किराम सफ़र पर रवाना होते थे और वो सफ़र को बहुत अहमियत देते थे। बहुत सारे सूफिया मुकीम भी रहे, लेकिन अक्सर सूफिया किराम की ज़िंदगी का इब्तिदाई हिस्सा सफ़र में गुज़रा। तो आप बहुत सफ़र करते थे और आपने बहुत लंबे लंबे सफ़र किए और आपने सफ़र में बड़े अजायबात भी देखे, उसका तज़किरा भी आपने बहुत सारे मौक़े पर फरमाया है। तो सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो वो साहिब करामत बुज़ुर्ग भी थे। आपकी बहुत सारी करामतें हमें पढ़ने को मिलती है, बल्कि बहुत सारी करामतों के रावी ख़ुद सैयदी सरकार गरीब नवाज़ मुईन मिल्लत वद्दीन हमारे हिंदुस्तान के राजा हमारे सैयदी ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं। बल्कि आप फरमाते हैं कि एक मरतबा में अपने मुर्शिद सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफ़र में था और हम लोग दरियाए दजला के किनारे पहुँचे। इस किनारे पर हम थे और हमें अगले दूसरे किनारे पर जाना था और कोई कश्ती उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जिन लोगों ने दरियाए दजला देखा है वो जानते हैं
कि अभी दरियाए दजला तकरीबन कमोबेश 900 साल के बाद इतना बड़ा है, तो उस वक्त जब सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का ज़ाहिरी दौर रहा होगा, तो उस वक्त दरियाए दजला की चौड़ाई का आलम क्या होगा। तो कश्ती नहीं थी और इस पार से उस पार जाना था। सैयदी गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे तशवीश हुई कि कश्ती नहीं है और हम लोग सफ़र में हैं और इस पार से उस किनारे पर हमें जाना है। तो मेरी तशवीश मेरे चेहरे से ज़ाहिर थी। मेरी तरफ मुर्शिद सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी अलैहि रहमत व रिदवान ने देखा और फरमाया, मोइन आंखें बंद कर लो। तो मैंने आंखें बंद की और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और चंद ही लम्हों के बाद फरमाया कि आंखें खोल दो। तो हम दरिया के उस पार मौजूद थे। मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर हम दरिया के इस पार आए कैसे। फिर बात कुरान की आती है। सैयदी उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह से हुज़ूर गरीब नवाज़ ने पूछा कि हम तो दजला के उस पार थे, चंद लम्हों में बग़ैर कश्ती के आँख बंद करके जब आँख खुली तो हम दरिया के इस पार कैसे आ गए। तो उस वक्त ख्वाजा उस्मानी हरवनी ने फरमाया, बेटे मैंने सूरतुल फातिहा यानी अल्हम्द की सूरत 5 मरतबा पढ़ा और उसकी बरकत से हम इस किनारे पर आ गए, उस किनारे से इस किनारे पर आ गए, वहाँ थे यहाँ आ गए। इससे ये भी पता चलता है कि वहाँ अगर कोई मुश्किल आ रही है तो भी कुरान मुक़द्दस की सूरतों की तिलावत हो रही है। और आपने बताया भी कि मैंने 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ा। वैसे भी बुज़ुर्गान चिश्त अहले बहिश्त का तरीका यही है कि वो सूरतुल फातिहा पढ़ने पे बहुत ज़ोर देते हैं। बल्कि सैयदी सरकार गरीब नवाज़ का ये कौल भी है। आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा बहुत लंबी चौड़ी दुआएं नहीं कर सकता और उसको दुआएं मांगने का शऊर और अंदाज़ और ढंग नहीं आता, तो वो सिर्फ़ अपनी हाजतों को दिल में रखकर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले, तो सूरह फातिहा की बरकत से अल्लाह उसकी वो तमाम हाजतें पूरी फरमा देता है वो जो मांगना चाहता था। सूरह फातिहा की बहुत बरकतें हैं। तो जो अभी मेरा उन्वान वो नहीं है, तो हज़रत सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी ने फरमाया कि हमने सूरह फातिहा पढ़ी। इसी तरह हज़रत ख्वाजा उस्मानी हरवनी अलैहि रहमत व रिदवान के हाथ पर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हुए। मशहूर सा वाक़या आपका बयान किया जाता है। इस वाक़े को बाज़ सीरत निगारों ने सरकार गरीब नवाज़ अलैहि रहमा की तरफ भी मंसूब किया है, लेकिन अक्सर हुज़ूर ख्वाजा उस्मानी हरवनी के सीरत निगार इस वाक़े को आप ही के ज़िमन में लिखते हैं कि जब ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त तलब करके, बल्कि आपके हुक्म पर हुज़ूर गरीब नवाज़ अलैहि रहमा जो है वो हिंद की तरफ चल पड़े या मदीने मुनव्वरा में रुक गए, तो उस वक्त ख्वाजा उस्मानी हरवनी अपने एक मुरीद जिनका नाम फ़खरुद्दीन था, उनके साथ एक इलाके में मसरूफ़ इबादत व रियाज़त थे। उस वक्त आपने महसूस फरमाया कि कोई खाना तैयार होना चाहिए। तो आपने अपने मुरीद फ़खरुद्दीन से फरमाया, वहाँ एक दरिया था, दरिया किनारे आप जो है वो मौजूद थे, और उससे फरमाया कि जाओ बेटा कुछ चीज़ें ख़रीद लाओ और हो सके तो आग भी लेते आना ताकि कुछ यहाँ पर खाना तैयार किया जा सके। मुरीद गया और उसने जो अशिया ज़रूरी थी दुकान से ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद जब वो आग लाने के लिए गया तो क्या देखा कि आग तो जली हुई है, उसकी रोशनी ऊपर तक है, इसलिए वो आग तक पहुंचा। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठकर आग ही के आगे जो है वो इबादत में मसरूफ़ थे और आग की वो इबादत कर रहे थे। ये मंज़र देखकर वो मुरीद और ख़ादिम जिसका नाम फ़खरुद्दीन था वो करीब गया और उसने कहा कि हमारे पीर व मुर्शिद दरिया के किनारे पर मौजूद है और हमें खाना बनाना है, थोड़ी सी आग हमें दे दो। उन लोगों ने हुलिया देखा और हुलिया देखने के बाद उस ख़ादिम से कहा कि ये हमारा खुदा है और हम इसमें से तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, इसलिए कि हम इसको बहुत मुक़द्दस समझते हैं। आग की इबादत करने वाले को आमतौर पे मजूसी भी कहते हैं, आतिश परस्त भी कहते हैं। तो
उन्होंने देने से इनकार किया और कहा कि हम इसकी इबादत करते हैं, इसलिए हमें यह आग तुम्हें नहीं दे सकते। सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी के पास वह मुरीद पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने कहा कि हुजूर वहाँ तो ऐसा ऐसा मामला है। तो आपके दिल के अंदर जो गैरत तौहीद थी, अपने अल्लाह से मोहब्बत थी कि इबादत के लायक तो सिर्फ़ रब्ब मोहम्मद है, रब्ब मोहम्मद के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं है। रब्ब काबा ही की इबादत की जा सकती है, रब्ब अम्बिया ही की इबादत की जा सकती है, बाकी और कोई इबादत के लायक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप तशरीफ़ ले गए और जाने के बाद उन लोगों से गुफ्तगू की कि ये बताओ कि तुम इसको कब से इसकी पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हम ही नहीं बल्कि हमारे बाप दादे भी इसकी इबादत करते रहे। क्यों इबादत करते हो? इसलिए कि ये जलाती हैं, हम इसे राज़ी करना चाहते हैं। फरमाया कितने साल से? तो कहा कि बताया ना कि बाप दादा भी इसकी इबादत करते करते मर गए और हम भी कर रहे हैं। फरमाया कि क्या ये आग तुमसे राज़ी हो गई और ये अब तुम्हें नहीं जलाएगी? इसलिए कि इबादत के काबिल तो आग नहीं है, आग को पैदा करने वाला खुदा रब्ब मोहम्मद वादहु ला शरीक मेरा अल्लाह है, जो जिसने आग को पैदा किया, जिसने हवाओं को पैदा किया, जिसने पानी को पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया। उसने सब को पैदा किया मगर वो पैदा नहीं हुआ। और हर अव्वल से पहले वो अव्वल है, हर इब्तिदा से पहले वो है, और हर इंतहा के बाद यानी जब सब ख़त्म हो जाएंगे तो भी उसका वजह करीम और उसकी ज़ात बाकी रहने वाली है। बहुत समझाया लेकिन जब वो नहीं माने तो आपने फरमाया कि ठीक है, अगर आपको ऐसा ही है तो जब ये तुम्हारा खुदा है और तुम इसकी इबादत करते हो तो इस आग में हाथ डालो कि तुम्हें जलाएगी नहीं, और अगर जलाया तो समझ लो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आग में हाथ डालना कैसी अक्लमंदी है, आग में जब भी कोई हाथ डालेगा तो आग की फितरत है जलाना और आग जलाएगी। ये सुनकर वह ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने 7 साल का एक बच्चा एक शख्स अपनी गोदी में लेकर बैठा हुआ था। हज़रत उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे को उठाया और अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और कुरान मुक़द्दस की वो आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद को गुलजार और ठंडी होने का हुक्म दिया था। या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ये आयत मुबारका पढ़ी और आयत पाक पढ़कर आप आग में दाखिल हो गए। आप कम बेश दिन का एक पहर पूरा, दिन का पूरा एक पहर जो है वो आग के अंदर मौजूद रहे और उस बच्चे को लेकर मौजूद रहे। और उसके जो है वो जो बड़े थे, सरपरस्त थे, वो चिल्लाने लगे कि ए दरवेश आपने ये क्या किया। लेकिन वो बच्चा रो भी नहीं रहा था और आप भी आग में आराम से खड़े थे। देखने वाले जब भरपूर देख चुके तो आप बाहर निकले तो न आप पर आग का कोई असर था और न उस बच्चे पर आग का कोई असर था। उस बच्चे से उन लोगों ने पूछा कि तुमने आग में क्या देखा, क्यों आप पर आग ने असर नहीं किया? तो उस बच्चे ने बताया कि मैं इस बुज़ुर्ग की गोद में था तो वहाँ मुझे आग बाग की शक्ल में नज़र आ रही थी। तो वो सारे लोग जो मजूसी थे वो कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। इस तरह से आपने बहुत लोगों को ईमान की दौलत अता की, इस्लाम की दौलत अता की। बल्कि हुजूर गरीब नवाज़ ने जो 90 लाख को ईमान की दौलत अता की है उसमें इनडायरेक्ट आपका फैज़ ही तो कार फरमा है और यकीनन उसमें आपके फ़यूज़ व बरक़ात की जो है वो जलवागरी भी है। हज़रत सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के और भी बहुत सारे वाक़यात हैं कि आपकी ख़ास बात ये थी कि आप मुस्तजाबुद दावत थे, यानी आपकी ज़बान से जो निकल जाता था वो पूरा होकर रहता था। ज़बान से जब भी जो निकला पूरा हुआ। एक मर्तबा आपका एक मुरीद आपकी खानकाह में आया और आने के बाद कहने लगा कि हुजूर मैं परेशान हूँ। फरमाया तो परेशान क्यों है, तेरी परेशानी की वजह क्या है? तो उसने अर्ज़ किया कि मेरे बाजू में एक बहुत बड़ा सौदागर रहता है, मालदार, और उसने एक कोठी बनवा रखी है और उस कोठी की छत पर जब वो चढ़ता है तो चूँकि मेरा घर छोटा है उसका घर बड़ा है
तो वो जब उसकी छत पे चढ़ता है तो मेरे घर की औरतों पर उसकी नज़र पड़ती होगी और बेपर्दगी का मुझे ख्याल आता है कि बेपर्दगी का शायबा है और बेपर्दगी होती। मैंने उसको मना किया कि वो ऐसा न किया करे, मुझे बेपर्दगी का खौफ होता है। अल्लाह अकबर, किस कदर वो लोग पाबंद शरा थे कि किसी की नज़र उनके घर में पड़ जाए। हमारे असलाफ बेचैन हो जाते थे, उनके चेहरे उतर जाते थे, अफसुर्दा हो जाते थे, गमगीन हो जाते थे। आजकल का हाल तो अल्लाह ही रहम व करम फरमाए कि बेटी किसी के साथ घूम रही है, बाप को फ़िक्र नहीं होती। सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। बहन किसी के साथ बात कर रही होती है, भाई को फ़िक्र नहीं होती। वहाँ सिर्फ घर में नज़र किसी की पड़ रही है, अजनबी की, बेपर्दगी हो रही है। हालांकि यहाँ कोई ऐसे मामले को उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया कि उसकी नीयत क्या है, नीयत तो वो जानता था। लेकिन शरा शरीफ ने, शरीयत मुतहरा ने कहा कि छत पर न चढ़ा करो बिला वजह बिला उज़्र, कि कहीं किसी के घर में तुम्हारी नज़र न पड़े, और अगर छतों पर चढ़ना भी पड़े तो निगाहें नीची रहे ताकि किसी के घर में तुम्हारी नज़र न जाए। तो उस सरकार उस्मानी हारूनी के मुरीद ये फ़िक्र लेकर के आए। आपने फरमाया वो तुमने उसे मना किया? जी मैंने उसे मना किया, मगर चूँकि वह मालदार है, ताकत वाला है, इसलिए वो मेरी बात को नहीं मानता और बल्कि वो मुझ पे जुल्म करता है। आपने फरमाया फिर वो जब छत पे चढ़ता है तो वो गिर क्यों नहीं जाता और उसकी गर्दन और मनके की हड्डी टूट क्यों नहीं जाती? बस इतना कहा था ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने, और वो मुरीद वहाँ से उठ के अभी घर भी नहीं पहुँचा कि खबर आई कि वो छत पे चढ़ा था और वो गिरा और उसकी मनके की हड्डी टूट गई। ये हुज़ूर ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह की बात है कि ज़बान से जो निकला अल्लाह ताला, चूँकि अल्लाह के औलिया की शान ये है कि उनकी ज़बान पर हक़ जारी होता है और अल्लाह उनकी ज़बान को पूरा फरमा देता है। बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब औलिया अल्लाह का ज़िक्र किया तो ये फरमाया कि अगर वो किसी बात पर कसम खा लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बात को पूरा फरमा देता है। आपकी आदत करीमा थी कि आप जब नमाज़ पढ़ते थे तो बहुत रोते थे, बहुत गिड़गिड़ाते थे, और जब तक कि कुदरत की तरफ से उस नमाज की कबूलियत की बशारत नहीं मिल जाती थी उस वक्त तक आप उठते नहीं थे। बल्कि यहाँ तक सीरत निगारों ने बयान किया है कि ख्वाजा उस्मान हरवनी जब नमाज से फ़ारिग होते तो अल्लाह फरमाता, ए उस्मान, मैंने तेरी नमाज को कबूल कर लिया, अब मांग क्या मांगता है? तो सैयद उस्मान हरवनी कहते हैं कि मौला मैं तुझसे तुझी को मांगता हूँ, मौला मैं तुझसे तुझी को मांगता हूँ। तो निदा आती कि हमने इस मुनाजात को कबूल किया, अब इसके सिवा मांग के तू क्या मांगता है? तो सैयदी उस्मानी हरवनी कहते थे कि अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श दे। तो निदा आती थी कि तुम्हारे कहने पर हमने 30,000 को बख्श दिया। इस तरह हर 5 वक्त की नमाज में 30,000 की बख्शिश का मुजदा मिलता था। बुज़ुर्गों ने लिखा है, पता नहीं आपने कितनी बार इस तरह की दुआएं की और कितनी उम्मत मोहम्मदिया आपकी दुआओं की बरकत से कितनी तादाद में बख्शी गई। ये सैयदी उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह की शान है। एक मर्तबा आपको एक मसले में ज़ाहिरी इल्म वालों ने आप पर एतराज़ किया, और एतराज़ नहीं किया, एक इख्तलाफी मसला हमेशा से अहले ज़ाहिर और सूफिया के दरमियान रहा है। तो उसी मसले के अंदर जो है अहले ज़ाहिर ने आपसे इख्तिलाफ़ किया और जा कर के बादशाह को ऐसा वर्गलाया कि ये हराम काम करते हैं और ये करते हैं और ये करते हैं। तो बादशाह ने आपसे कहा कि आप ये काम तर्क कर दें। तो सैयदी उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं ये काम चूँकि हमारे बुज़ुर्गान चिश्त का किया हुआ काम है तो मैं इससे तौबा करूं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बुज़ुर्गान चिश्त इस काम को कर गए हैं तो मैं उनको गुनहगार समझूं माज़अल्लाह, जबकि ये नहीं हो सकता। आपने उसको समझाने की कोशिश की और बादशाह आपको जानता भी था, लेकिन चूँकि ऐसा वर्गलाया गया था और ऐसा फितना बपा किया गया था अहले ज़ाहिर की तरफ से कि बादशाह को फिर ये कहना पड़ा, मैं काम करता हूँ कि मैं उन तमाम ज़ाहिर उलमा को मदऊ करता हूँ, ज़ाहिर बीनों को,
आप उनके दरमियान आएँ और गुफ्तगू करें। अगर आपकी गुफ्तगू के दलाइल से वो मुतमईन हो जाते हैं और ख़ामोश हो जाते हैं तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा और इस मामले में आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। सैयदी ख्वाजा उस्मान हरवनी ने दरबार की तरफ जाने की तैयारी फरमाई तो कुछ मुरीदों ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, वहाँ पर बड़े बड़े मुनाजिर और बड़े बड़े अहले इल्म मौजूद हैं, आप उनके दरमियान क्या गुफ्तगू फरमाएंगे। तो हालांकि ख्वाजा उस्मान हरवनी भी इल्म ज़ाहिर में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, लेकिन फ़र्क ये था कि ज़ाहिरी उलूम भी थे और बातनी उलूम के ख़जाने भी आपके पास मौजूद थे। लेकिन जब आप तशरीफ़ ले गए तो जाने के बाद जैसे ही आपने उन मुनाजिरों पर, मुनाजरा करने वालों पर नज़र डाली तो आपकी नज़र पड़ना ही थी कि वो सारे ज़िंदगी भर के पढ़े हुए उलूम भूल गए, हत्ता के हुर्फ़ तहज्जी अली बा भी उनको याद न रहा, सब भूल गए। आप तशरीफ़ ले गए, जा कर के बैठे तो बादशाह उन लोगों को कहता रहा कि भाई आप तो मेरे सामने बहुत दलीलें पेश कर रहे थे, इनके जब वो हराम कि ये हराम काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अब बताओ उनका काम भी बताओ और वो हराम है वो भी बताओ। इस तरह से बहुत सारी बातें वो करने लगा और उसने बहुत उनकी हौसला अफजाई की, लेकिन उनकी ज़बान से कोई इल्मी बात, कोई इल्मी मसला कुछ नहीं निकला, हत्ता कि वो खामोश रहे देर तक और आपका चेहरा ही सिर्फ तकते रहे और आपके चेहरे की हैबत थी कि वो कोई इल्मी बात न कर सके। हत्ता कि उनको आखिरी में कहना पड़ा कि बादशाह, हम इस बुज़ुर्ग को देखकर, इनका चेहरा देखकर और इनके चेहरे की ताबानी देखकर सारे पढ़े हुए उलूम भूल चुके हैं, हत्ता कि हमें अब हुर्फ़ तहज्जी भी, यानी जिसको लोग अली बा तासा पढ़ते पढ़ाते हैं, हुर्फ़ तहज्जी भी हमें याद नहीं रह गए, अब हम इनसे कुछ नहीं कह सकते। और उन्होंने हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी के कदम पकड़ लिए और कहा, ए ख्वाजा बुज़ुर्ग, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमें नहीं पता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये शान अता की है कि सिर्फ चेहरा देखकर हम सारे उलूम भूल गए, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि आपको देखकर आपकी नज़र से हम उलूम भूल चुके हैं, तो अब उलूम जब वो वापस आएंगे तो आपकी नज़रों की बरकत ही से वापस आएंगे। और फिर हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने उन पर नज़र डाली तो लोगों ने क्या देखा कि आसमान से एक नूर चमका और उनके सीनों की तरफ गया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उलूम से माला माल कर दिया, हत्ता कि सरकार उस्मान हरवनी की तवज्जो की बरकत से सिर्फ़ उनको वो जो उन्होंने पढ़ा था वही नहीं आ गया, बल्कि अल्लाह ने उलूम बातनी भी और मुआरिफ और असरार भी उनके दिलों के अंदर जो है वो दाखिल फरमा दिए और फिर सारी ज़िंदगी वो सैयदी ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह की ग़ुलामी करते रहे और आपकी सोहबत में अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहे। इस तरह के और भी वाक़यात है, एक वाक़या अर्ज़ करके फिर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। सैयदी ख्वाजा उस्मान हरवनी अल्लाह के बड़े महबूब और मकबूल बंदे हैं। आप सब सुनते रहते हैं कि जिस ख्वाजा उस्मान हरवनी का मकाम और रूहानियत का मर्तबा ये है कि 2 उंगलियों के दरमियान आपने गरीब नवाज़ को 18,000 आलम दिखा दिए थे। अगर देखने वाला मोइनुद्दीन जैसा हो तो सरकार उस्मान हरवनी जो है 2 उंगलियों के दरमियान 18,000 आलम दिखा देते हैं। ये आपकी शान है। और आप कहते हैं कि नज़र उठाओ तो अर्श आज़म दिखाते हैं और नज़र झुकाओ तो तहतुस्सरा तक दिखाते हैं। फिर कहते हैं कि जो है वो ढेला उठाओ तो वो ढेला जो है वो सोने की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये आपकी बड़ी शानें हैं, बड़े मकाम हैं। मुमकिन है कि जिन लोगों को औलिया अल्लाह की मारिफत ना हो वो इन चीज़ों का मजाक भी उड़ाएं, और जाहिर सी बात है कि हमारे मज़हब में या हमारे मसलक में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह ताला जिसे तौफ़ीक देता है वो कबूल भी करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें किताबों के अंदर मौजूद है और ये कोई बईद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मिट्टी सोना हो सकती है, अल्लाह के चाहे से क्या नहीं हो सकता। जब अल्लाह के चाहे से चूंटी जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को
3 मील के फासले से देख सकती है। आम चूंटी देखिए, जब हम ये बात करते हैं अल्लाह वालों के या औलिया अल्लाह के हवाले से कि भाई उन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो सोना हो गई, 2 उंगलियों के दरमियान 18,000 आलम दिखा दिए, और लोग कहते देखो दुनिया चाँद पे जाकर आ गई, मरीख पर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं। और ये सुन्नी लोग ये ऐसी तोहमात परस्ती की माज़अल्लाह बातें करते हैं। तो ये तोहमात परस्ती की बातें नहीं है, लोग मजाक उड़ाते हैं चैनलों पर बैठ कर के नाम निहाद स्कॉलर्स के, भाई ये लोग तो ऐसी खुराफात बकते हैं, कहानी किस्से गड़े हुए कहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कुरान मुक़द्दस की दलाइल को सामने रखते हुए अगर इन वाक़यात को सामने रखा जाए तो बात यह ना कि अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह की शान है, अल्लाह जो चाहता है फिर वो हो जाता है। तो ये जो कुछ होता है तो हम ये नहीं कहते कि माज़अल्लाह अल्लाह के चाहे बग़ैर हो जाता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर दरख्त का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये जो कुछ अल्लाह वालों के ज़रिए से रूनुमा होता है ये सब अल्लाह के करम से होता है, अल्लाह के इज़्न से होता है, और अल्लाह जो चाहे करे। जैसे आज आप बड़ी से बड़ी चूंटी उठा लें, छोटी से छोटी चूंटी उठा लें, कोई चूंटी 3 मील तक देखती है, क्या इसकी तहकीक कोई पेश कर सकता है, कोई सबूत पेश कर सकता है? हरगिज़ नहीं पेश कर सकता। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को 3 मील के फासले से चूंटी ने देखा कि नहीं देखा? देखा। तो अगर अल्लाह का खुसूसी करम किसी चूंटी पर हो जाए जिसकी आँख भी हमें नज़र नहीं आती, चूंटी पर निगाह करम हो जाए तो चूंटी 3 मील के फासले से देख सकती है। तो ये क्या अल्लाह दिखाना चाहे तो चूंटी देख सकती है, अगर अल्लाह दिखाना चाहे तो क्या वली नहीं देख सकता? जब चूंटी लश्कर सुलेमान को देख सकती है अल्लाह के करम से, तो अल्लाह का वली अगर 18,000 आलम 2 उंगलियों के दरमियान देख ले तो इस पर ताज्जुब क्या है? आप देखने वाले की तरफ न देखें। भाई चूंटी की तरफ देखते हैं तो यकीन ही नहीं आता कि चूंटी कुछ देख सकेगी, उसकी आँख भी तो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन जब ये बात है कि दिखाया अल्लाह ने तो फिर ईमान वालों को तो मान ही लेना चाहिए। तो इसी तरह जो अल्लाह चूंटी को दिखा सकता है वो वली को भी दिखा सकता है। फिर जो अल्लाह जो है वो हुदहुद जैसे परिंदे को नज़र दे सकता है तो वो अपने वली को भी दे सकता है। हुदहुद का तज़किरा भी सूरतुल नमल के अंदर ही मौजूद है। इस तरह मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे जो नौजवान कभी कभी जो है वो इस तरह की गुफ्तगू को सुनकर मुतासिर हो जाते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कुरान में सब मौजूद है। अगर उसको सामने रखते हुए उसके उसूल पर हम औलिया अल्लाह के कश्फ करामत के और उनके देखने के वाक़यात को परखें तो ये कोई अचंबा या अजीब नहीं लगता, इसलिए कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। तो सैयदी उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़िक्र हो रहा था कि आप अल्लाह के बड़े मकबूल और महबूब बंदे। गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके पड़ोस में, हुज़ूर गरीब नवाज़ के पड़ोस में हज़रत सैयदी ख्वाजा उस्मान हरवनी के एक मुरीद रहते थे। उनका इंतकाल हो गया। सैयदी उस गरीब नवाज़ उस जनाजे में, चूँकि पीर भाई था, वो तशरीफ़ ले गए। हालांकि वो बहुत नेक या परहेज़गार आदमी नहीं था, मगर खुशनसीबी थी उसकी कि उसको सैयदी उस्मान हरवनी का दामन मिल गया था। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि हम जिसे गुमराह करना चाहते हैं फिर उसे हम कोई मुर्शिद अता नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाता है ना हम उसे कोई वली देते हैं, मददगार देते हैं, ना कोई मुर्शिद देते हैं। मुर्शिद तो उन्हीं को मिलता है, वली तो उन्हीं को मिलता है, खुदा जिसके मुक़द्दर में हिदायत लिख देता है। तो दामन मिल गया था सैयदी उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का। तो सरकार उस्मान हरवनी का वो मुरीद इंतकाल करता है। सरकार गरीब नवाज़ जनाजे में शरीक होते हैं, लेकिन जब कब्र पर खड़े होते हैं तो कुछ देर तक आपका मामूल था, खड़े थे वहाँ कब्र के पास, बेचैन से हुए, बेकरार हुए, हत्ता कि आँख में आंसू आए हुज़ूर गरीब नवाज़ के। लेकिन जब थोड़ी देर गुज़री तो फिर चेहरा खुशी से तमतमा उठा और हुज़ूर गरीब नवाज़ पलटे ये कहते हुए कि सुबहान अल्लाह, पीरी मुरीदी भी क्या चीज़ है। सरकार गरीब नवाज़ ने कहा सुबहान अल्लाह, पीरी मुरीदी भी क्या चीज़ है। जब ये बात लोगों ने सुनी तो कहा कि आपके आँख में आंसू थे, चेहरा मुतगय्यर था, फिर चेहरा तमतमाया और आप ये कहते हुए हट रहे हैं कि सुबहान अल्लाह, पीरी मुरीदी भी क्या चीज़ है, तो क्या मामला है। तो फरमाया कि आप तो इसकी ज़िंदगी जानते हो, जिसके जनाजे में आए थे, जब इंतकाल हुआ
और कब्र में रखा गया और मिट्टी बराबर कर दी गई, तो मेरी आंख में जो आंसू आए थे और चेहरे पर अफसुर्दगी थी, वजह ये थी कि अज़ाब के फरिश्ते आ गए थे और उस पर अज़ाब करना चाहते थे। तो उस वक्त तो जैसे ही वो अज़ाब करना चाहते थे तो मैंने देखा कि कब्र के अंदर मेरे और इसके पीर व मुर्शिद सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि इसे छोड़ दो, ये मेरा मुरीद है, इसको छोड़ दो, ये मेरा मुरीद है। तो उस वक्त तो अज़ाब के फ़रिश्तों ने कहा, ये आपका मुरीद तो था लेकिन था नाफरमान और गुनहगार। तो उस वक्त कहा कि कुछ भी था लेकिन मेरे दामन से वाबस्ता तो था। तो फिर निदा आई कि उस्मान हरवनी हमारा महबूब जो कहता है उसको सुन लिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। तो जब ये मंज़र मैंने देखा तो कहा कि सुभान अल्लाह, पीरी मुरीदी भी क्या चीज़ है कि निस्बते पीर जो है वो इसको कब्र में काम आ गई। ये थे सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और 6 शव्वालुल मुकर्रम को आपका विसाल मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हुआ और आप जो है वो जन्नतुल माला के करीब में एक मकाम है, वहाँ पर आप दफन किए गए। जिस इलाके में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई थी, उसी के करीब में आपकी तदफीन हुई। और अल्लामा अब्दुल बारी फ़िरंगी महली जब ये हज को तशरीफ़ ले गए तो इन्होंने ख़ुद इसका ज़िक्र फरमाया कि वहाँ पर उनका मज़ार मौजूद था, लेकिन जब ये गए तो थोड़ी सी उसकी गुंबद वग़ैरह की हालत थोड़ी खस्ता थी। तो फिर इन्होंने जो है वहाँ पर संगमरमर का चबूतरा वग़ैरह जो है वो बनाया और वहाँ मज़ार की ज़ियारत की। यानी अब अल्लामा अब्दुल बारी फ़िरंगी महली का जो वो दौर है वो गुज़िश्ता सदी ही है। यानी गुज़िश्ता सदी ये समझ लें कि 1924 के पहले तक सैयदी उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत की जा सकती थी, लेकिन बाद में जब मौजूदा हुकूमत आई तो ज़ाहिर सी बात है, जब उन लोगों ने सहाबा ही के मज़ारात शहीद कर दिए तो वो हज़रत ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कब बर्दाश्त कर सकते थे। ज़ाहिर सी बात है ये उनके जुल्म की नज़र हो गया और अब पता नहीं चलता वहाँ के हज़रत सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है। लेकिन सिलसिला चिश्त अहले बहिश्त से वाबस्ता अफराद हर साल 6 शव्वालुल मुकर्रम को पूरे धूमधाम के साथ आपका उर्स शरीफ दुनिया भर में मनाते हैं। और बिलखुसूस अजमेर मोहल्ला के अंदर सरकार गरीब नवाज़ के आस्थाने पर इसका बहुत ज़्यादा अहतमाम किया जाता है। बल्कि हुज़ूर गरीब नवाज़ के उर्स के बाद अगर सबसे ज़्यादा अहतमाम किसी उर्स का अजमेर मोहल्ला में देखने को मिलता है तो वो शव्वालुल मुकर्रम की जो बल्कि इसको बड़ी छठी के नाम से याद किया जाता है, सरकार उस्मानी हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स सरापा कुद्स को। और चूँकि ईद के बाद का मौका होता है तो लोग उसमें बड़ी तादाद में शरीक भी होते हैं और आज वही शब है। लेकिन चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की वजह से शायद लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए होंगे, लेकिन हम पहुँचे न पहुँचे हमारे बुज़ुर्गों की रूहानियत हमारे साथ है। इंशाअल्लाह ये हालात ख़त्म होंगे तो सारे आस्थाने फिर से बहाल होंगे और हम उसी तरह से बरकतें हासिल करेंगे। अब जाते जाते हुज़ूर गरीब नवाज़ के पीर व मुर्शिद सैयदी उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात से आपका कुछ गुलदस्ता पेश करके रुखसत होना चाहता हूँ। हुज़ूर सैयदी उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की एक रिवायत मुझतक मेरे मुर्शिदों के ज़रिए यानी पीरों के ज़रिए से पहुँची है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि क़यामत से पहले हम हर शहर पर जो है वो तबाही नाजिल करेंगे। यानी क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक जो भी शहर है, दुनिया का कोई शहर हो, मौलाए कायनात इसके रावी हैं। और इसको बयान कर रहे हैं कौन? सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह। तो फरमाते हैं कि अल्लाह का ये ऐलान है कि क़यामत से पहले जब तक हर शहर पर जो है वो गज़ब बला नाजिल नहीं होगी, तबाही नाजिल नहीं होगी, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। तो सैयदी उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया था कि
शहरों की तबाही की और बस्तियों की तबाही की वजह क्या होगी। तो सैयदी उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि उसी रिवायत में ये बात मौजूद है कि जब लोग शराब को और ज़िना को आम कर देंगे तो शहर तबाह होंगे। इसी तरह से कौम लूत का अमल यानी मर्द मर्द के साथ बदकारी करेगा तो भी शहर तबाह कर दिए जाएंगे। इसी तरह जब लोग नमाज़ों को ज़ाय करने लगेंगे तो भी शहर तबाह कर दिए जाएंगे। इसी तरह से फरमाया कि जब औरतों का हाल बुरा हो जाएगा यानी औरतें बेपर्दा हो जाएगी और वो पर्दे की पाबंदी नहीं करेगी तो भी शहर तबाह कर दिए जाएंगे। यानी नमाज़ों का ज़ाय करना, शराब का आम होना, ज़िना का आम होना, मर्दों का मर्दों के साथ बदकारी का आम होना, इसी तरह औरतों का बेपर्दा होना, जब ये गुनाह बढ़ जाएंगे तो फरमाया कि हर शहर पर अलग अलग अंदाज से तबाही के मामलात होंगे। और आप और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जिस कैफियत से हम गुज़र रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं हज़ारों की तादाद में मौत हैं तो कहीं पर लाख से ज़्यादा, कहीं पर जो है वो सैकड़ों, और ये सब चीज़ें हैं। कहीं हम उस दौर की तरफ तो नहीं आ गए कि शराब, ज़िना, बदकारियाँ आम होने की वजह से हम तबाही के दहाने पर पहुँच रहे हैं। ये औलिया अल्लाह के मलफूज़ात हमें पुकार पुकार कर अल्लाह की तरफ रुजू करने की दावत दे रहे हैं कि अल्लाह की तरफ पलट आइए, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जब तक मेरे बंदे मेरी बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे मैं इनको हलाक और तबाह नहीं करूँगा। बस्तियाँ तो ज़रूर तबाह होगी, अल्लाह का ऐलान है, उसने फरमाया है बस्तियाँ ज़रूर तबाह होगी, लेकिन उस वक्त तक तबाही नहीं आएगी जब तक लोग तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। तो आइए इस्तिग़फ़ार करते रहिए, तौबा करते रहिए और जो है वो इबादतों की कसरत कीजिए, तिलावत की कसरत कीजिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ और सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह और उनके सारे मशाइख और उनके मुरीदीन में बिलखुसूस सैयदी सरकार मोइन मिल्लत वद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह ताला के फ़यूज़ बरक़ात से हम सबको माला माल फ़रमाएँ। जब तक चाँद और सूरज निकलते और डूबते रहें, हमारे गरीब नवाज़ और सिलसिला चिश्तिया का फैज़ान हम पर बरसता रहे। इलाही ताबुवद खुर्शीद माही चरागे चिश्तिया रा रोशनाई। अल्लाह हमारे गरीब नवाज़ का आस्ताना सलामत रखे और वहाँ की ग़ुलामी हमारे गलों में और हमारे वजूद में बल्कि हमारी नस्लों में भी सलामत रखे। ये ग़ुलामी का पट्टा औलिया अल्लाह से हमारे वजूद में जारी व सारी रहे और हमारी नस्लें भी औलिया अल्लाह से वाबस्ता रहे। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। गुफ्तगू के दरमियान में अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आइए एक बार सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा क़ुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें और सारे मशाइख़ चिश्त बिलखुसूस हुज़ूर गौसुल आज़म सरकार गरीब नवाज़ और तमाम मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को इसाले सवाब करें और सबके लिए दुआ करें। अल-फ़ातिहा। आइए सब अपनी अपनी मुरादों को दिल में लेकर सूरह फ़ातिहा की तिलावत कर लें। जैसा कि सरकार गरीब नवाज़ ने फरमाया कि सूरह फ़ातिहा दिल में जो मुराद लेकर पढ़ी जाती है अल्लाह ताला जो है वो सब मुरादों को पूरी फरमा देता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सलातु व सलामन अलैका या जद्दल गौसस सकलैन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बाक ला इलाहा इल्लल्लाह।